एक्ट को खत्म करने के लिए उस दौरान जो हिंसा बौद्धों के ऊपर की गई। अभी कुछ लोगों के मैं वक्तव्य सुन रहा था, उनमें उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है। मैं इस बात को पूर्ण रूप से खारिज करता हूँ। देश के परिदृश्य में ये इस तरह का माहौल चल रहा है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दौरान जब सन 1956 में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म का ग्रहण किया, उस कारण का प्रवेश आज पूरे देश के अंदर फिर बनता हुआ नजर आ रहा है और ये नजर आ रहा है। लेकिन दिनेश जी, यहाँ पर सवाल ये है, चलिए, आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध की मान्यताओं को मानते हैं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं। मेरा सवाल यह है कि क्या मंच से जिस तरह की शपथ दिलाई गई, हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में जो बातें कही गई, क्या यही एक तरीका हो सकता है धर्म परिवर्तन करने का, या फिर जिस धर्म को आप मानते हैं उसकी बात रखने का? ये तरीका हमारा नहीं है, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के दिया हुआ तरीका है। सन 1956 में 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दशहरा के अवसर पर, अशोक विजय दशमी जिसको बोलते हैं, उस अवसर पर बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म को त्याग करके और उन्होंने अपने समाज को एक अंगीकृत करने के लिए एक नई 22 प्रतिज्ञाएं दी। चूँकि बौद्ध धर्म में 5 प्रतिज्ञाओं का पहले से प्रचलन था, उस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ नई चीज़ शुरू करी और 22 प्रतिज्ञाएं इस देश के अंदर दलितों और पिछड़ों को दी। उन्होंने कहा कि अगर आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे तो पहला आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भी इस बौद्ध धर्म के आंदोलन के खिलाफ हैं या बौद्ध धर्म के अभी जो कार्यक्रम हुआ, सामाजिक स्तर पर कार्यक्रम हुआ और उस दौरान में धार्मिक भावनाओं को लोग कह रहे हैं कि ठेस पहुंचाई गई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस जब नहीं लगती जब वाल्मीकि समाज की बच्ची का बारात रोकी जाती है? ठीक है, डॉक्टर जयवीर भारद्वाज जी मेरे साथ में मौजूद हैं। चूंकि आपने कहा कि इसका विरोध करने वाले डॉक्टर जयवीर भारद्वाज जी हैं। जयवीर जी, जिस तरह से हमने वीडियो दिखाया पूरी तरह से, और ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है, इस पर कई सारी प्रतिक्रियाएं भी हैं, आपकी क्या राय इसको लेकर? और जो बात यहां पर दिनेश जी कह रहे हैं उसके संदर्भ में अपनी बात रखिएगा। देखिए, कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक ने की उपस्थिति में ये सारा का सारा कृत्य हुआ और पूरा का पूरा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रही और हिंदुओं के साथ इस प्रकार से जो वार्तालाप किए गए उस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्रकारियों के पीछे पता लगाना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति हिंदू है और वो यदि बुद्ध धर्म को अपनाता है तो ये हमारे संविधान में है कि उसको जो है उस आरक्षण की सुविधाएं जो है समाप्त कर दी जाती है। वो आरक्षण की सुविधाएं नहीं ले सकता। फिर हम ये पूछना चाहते हैं, जो लोग वहाँ उपस्थित थे, क्या वो आरक्षण की सुविधा लेंगे? यदि नहीं लेंगे तो वो बौद्ध धर्म अपनाए नहीं। लेकिन प्रावधानों के संदर्भ में भारद्वाज जी कुछ और जिक्र है। 1950 में जो एक प्रावधान बना है आपके कार्यक्रम को जो है, ठीक है, बोलिए। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट बताया कि जिस प्रकार से दूसरा व्यक्ति इस शहर ग्वालियर के अंदर आ गया और आने के बाद उसने आके जो है इस कार्यक्रम को करके जो है भावनाओं को भड़काया। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने लोग उपस्थित थे, यदि सर्वे कराया जाएगा तो उतने लोग वहां उपस्थित जो थे वो धर्म को परिवर्तन करने वाले नहीं थे। ठीक है, केवल एक सांप्रदायिक। ठीक है पंकज जी, एक बार आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं, चूंकि इसमें अभी संविधान का जिक्र भी आ रहा है, कानून के संदर्भ में भी जिक्र आ रहा है। संविधान के तहत या आरक्षण के नियमों के तहत क्या प्रावधान है? अगर कोई एससी व्यक्ति है, वो बौद्ध धर्म अपनाता है, आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें क्या प्रावधान है सर? देखिए, इसके पहले तो हम लोग इस बात को समझ लें हितेश भाई कि जो ये विषय आ रहा है धर्म परिवर्तन की बात करने की या किसी बौद्ध धर्म को अपनाए जाने के लिए, तो इसमें अभी जो कानून है वो धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी इसको एक बार देख लें। उसका कारण ये है कि कोई संकल्प या प्रतिज्ञा पब्लिक में, ठीक है पंकज जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। तो बुद्ध से प्यार लेकिन सनातन पर क्यों प्रहार, इस विषय पर लगातार हम बात करें। पंकज जी, अपनी बात अधूरी रह गई थी, उस बात को पूरा कीजिएगा। और साथ ही एक सवाल और कि अगर इस तरह का आयोजन सार्वजनिक स्थल पर होता है और वहां पर किसी धर्म के देवी देवताओं के लिए इस तरह से बातें बोली जाती हैं, तो इसको लेकर कानून में किस तरह का प्रावधान है? अगर आप दोनों बातों पर बात रख सकें पंकज जी। जी हितेश भाई, मैं आपसे बता रहा था कि भारत में धर्म परिवर्तन पे रोक नहीं है। जो एक बात
एक बात आती है कि धर्म परिवर्तन पे रोक नहीं है, बल्कि धर्म की स्वतंत्रता है। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाना चाहता है तो वो अपना सकता है, लेकिन उसका धर्म परिवर्तन का कानूनी पक्ष ये है कि उसको कानूनी ढंग से ही धर्म परिवर्तन हो सकता है, गैर कानूनी ढंग से नहीं हो सकता। अब जो कानून में प्रावधान आए हैं, रोक लगाने की बात आती है, वो इस बात पे आती है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव देता है या प्रलोभन देता है तो वो परिवर्तन गैर कानूनी की श्रेणी में आ जाता है, वहां रोक लग जाती है। अब आ जाते हैं इस विषय पे जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा ली गई, संकल्प लिया गया और ये कहा गया कि हम अमुक अमुक देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, इनसे पूजा पाठ नहीं कराएंगे। पहले तो इसको देखना पड़ेगा क्या ये हिंदू धर्म को त्यागने की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो व्यक्ति वहां पर गए थे और उन्होंने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली है, यदि जांच होती है तो क्या वह व्यक्ति स्वेच्छा से गए थे और उनको इस बात का ज्ञान है कि इस प्रतिज्ञा मात्र लेने से हमारा धर्म परिवर्तन हो जा रहा है, हम किसी नए धर्म को अपना ले रहे हैं और पूर्व के किसी धर्म को त्याग दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है, उनकी जानकारी में है क्या कि वो यूं ही चले गए थे और उन्होंने इस बात को कह दिया वहां जाकर के। तीसरी बात कि क्या संकल्प प्रतिज्ञा मात्र लेने से पिछले धर्म को छोड़ दिया जाएगा, तो इसका आंसर ये है कि संकल्प या प्रतिज्ञा लेने से कोई धर्म छूटता नहीं और नया धर्म अपनाया नहीं जाता। ठीक है दिनेश जी, ठीक है, ये एक कार्यक्रम हो सकता है, एक सोशल गैदरिंग हो सकती है। दिनेश जी बताइएगा, जिसमें कि लोग जो बात यहाँ पर पंकज जी कह रहे हैं वो बहुत साफ साफ कह रहे हैं, उसकी एक कानून में प्रक्रिया। जी मैं रुक ठीक है जाता हूं। जी, दिनेश जी बताइए, अपनी बात रखिए। मैं इनसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जो भी इस मामले को पूरे देश के अंदर उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भितरवार में इससे पहले भी कई दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई थी, तब ये सोकल हिंदू कहाँ थे? मैं पूछना चाह रहा हूं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो रैलियां निकलती हैं, उन पर पथराव होता है, गोलीबारी होती है। मुरैना में 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन हमारे दलित समाज के युवा को मार दिया गया, तब हिंदू कहाँ थे? एक हिंदू दूसरे हिंदू का खून बहा रहा था, तब ये सच्चा हिंदू कहाँ था? और लेकिन दिनेश जी, इसके लिए तो कानून बने हुए हैं ना, कानून में प्रावधान है, अलग अलग अपराधों के लिए कानून में प्रावधान है, उसमें सजा का भी प्रावधान है। इसके लिए क्या धर्म परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता बचता है, आपको लगता है? हाँ, आपने कहा, सही कहा। मैं आपकी बात पे मैं आपकी बात पे सहमत हूँ। तो पर इनको किसने अधिकार दे दिया किसी को देशद्रोही घोषित करने का, किसी को हिंदू विरोधी घोषित करने का? कोई लोग गए, हम लोग स्वेच्छा से गए, अपनी अपनी गाड़ियों से गए, अपने अपने पैसे से चंदा करके। ठीक है, मैं रमेश जी के पास में जाऊंगा, लेकिन एक बार पहले भारद्वाज जी जो बात अभी यहाँ पर दिनेश जी ने कही, उस पर उनका जवाब चाहेंगे कि ये इससे पहले लगातार इनका कहना है कि दलितों का यहाँ पर चीजें होती रही उनके खिलाफ। जी, जिस दौरान थोड़ा संक्षेप में रखिएगा बात। शपथ समारोह हो रहा था, जिस प्रतिज्ञा हो रही थी, उस दौरान भाजपा और कांग्रेस के दोनों विधायक, पूर्व विधायक और प्रेजेंट विधायक वहां भंडारा खा रहे थे। मोहन सिंह राठौर उस दौरान भंडारा खा रहे थे। जिस दौरान ये कह रहे कांग्रेस विधायक थे, तो कांग्रेस विधायक आए और वहां भंडारा खा रहे थे। वहां सारी पार्टियों के नेता, ठीक है भारद्वाज जी, और भंडारा खा भारद्वाज जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, जिस प्रकार से चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे विधायक हों चाहे बीजेपी के हों, हमारा स्पष्ट कहना है इस प्रकार के कृत्य जो हिंदू विरोधी कृत्य हैं, जिसमें हमारे देवी देवताओं का सरेआम अपमान हो रहा है, ऐसे स्थान पर यदि कोई विधायक बैठकर जो है भंडारा खाता है, तो इससे बड़ा कोई पाप करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। और जो हमने बात कही है कि यदि आप धर्म परिवर्तन करते हैं और अपने आरक्षण को जो है समाप्त करने की बात करें ना पहले, लेकिन आरक्षण लेना है तो सबसे पहले हम जो है अपनी जाति में आ गए, और नहीं तो जो है हम बौद्ध में चले गए, और इस प्रकार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्यों भ्रमित करके जो है ऐसा कर रहे हैं, और ऐसे आयोजन की अनुमति क्यों दी गई? मैं पूछना चाहता हूँ आपने मुख्यमंत्री जी को कि 1 साल आपका पूरा नहीं हुआ, उसके पहले जो कृत्य जो है आपके मध्य प्रदेश के अंदर कि आप सनातन हैं या हिंदू हैं? हिंदुओं का धर्मांतर करार दिया गया। आप ये बताइए कि आप हिंदू हैं कि सनातन हैं? देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप हिंदू हैं या सनातन हैं? आप लोग सनातन और हिंदू दोनों अलग शब्द हैं। जिस तरीके से सनातनियों को, हिंदुओं को, देखिए
देखिए जिस तरीके से मैं आप आपकी भ्रमित सारी कर रहे बातों से हैं, सहमत हूं, पर जिस मैं तरीके दो से चीजें लोगों पूछना को चाह रहा भ्रमित कर हूं। रहे हैं, मेरे एक और सवाल उनके का जवाब कर्मकांड दीजिए, नहीं होंगे, उनके क्या पूर्वजों से, क्या दलित उनके हिंदू है, पूर्वजों से पूछो क्या कि दलित उन्होंने हिंदू नहीं है? हमेशा सनातनी परंपरा के अनुसार, सनातनी परंपरा के अनुसार, सुनिए, सनातनी परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का, हमारे पूर्वजों संस्कार ने किया है। तुम्हारे घरों आज आप उनको भ्रमित पर करना बेगारे चाहते हैं। की हैं, तुम्हारे क्या ईंट भ्रमित भट्टों करना पर चाहते हैं? मजदूरी आप की है, कहते हैं, तो क्या हम मजदूरी आप करना शुरू कर कहते हैं, दें? हमारे बुजुर्गों ने 15 रुपए महीने पे तुम्हारे बुजुर्गों के ईंट देखिए, भट्टों पर मजदूरी करी है, तो क्या हम भी शुरू कर दें? फिर चलिए ठीक है, मेरे पास रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी बारी का आज इंतजार जितना कर रहे हैं। सम्मान- आ रहा हूँ आपके भारद्वाज जी, आ रहा कितना हूँ सम्मान- भारद्वाज जी, मौर्य जी आपके दोनों के पास में आ रहा हूँ। रमेश शर्मा जी जो इंतजार कर रहे हैं। रमेश जी, चूंकि अगर मध्य प्रदेश की खासतौर पर बात करें, धर्मांतरण को लेकर यहाँ पर एक कानून भी बनाया गया और उसको बड़ी जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात भी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये मामले रुक नहीं रहे। अब ये जो ग्वालियर में एक नए तरह का मामला निकल के सामने आया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, किस तरह से देखते हैं आप इसे, रमेश जी? देखिए कुल मिलाकर के जो ग्वालियर का आयोजन है, इसमें यदि भगवान बुद्ध के प्रति कोई श्रद्धा जो प्रकट करते हैं तो उसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध को नारायण का 10वां अवतार माना गया है। नारायण के जितने अवतार हैं उसमें भगवान बुद्ध भी हैं। और लेकिन इस बात पर भी तो आपत्ति थी उस कार्यक्रम में, रमेश जी, इस बात पर भी आपत्ति थी।